नमस्कार दोस्तों। जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक के सेटअप को सुधारने की जो कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उसी की कड़ी में अगला स्टेप है मनोज सिन्हा को वहाँ का नया उपराज्यपाल बनाया जाना। और जम्मू कश्मीर जब से विभाजन हुआ है उस वक्त से ये दूसरा अपॉइंटमेंट है, अगर मैं बात करूँ तो, कि वहाँ पर किसी पॉलिटिकल लीडर को भेजा जा रहा है राज्यपाल की जिम्मेदारी उठाने के लिए। जिस समय ये सब कुछ घटनाक्रम हुआ था पिछले साल और 370 वहाँ से हटाई गई थी, तो उस समय वहाँ पर राज्यपाल थे सतपाल मलिक, जो कि हार्डकोर पॉलिटिशियन थे। और सतपाल मलिक को लेकर मोदी सरकार इसलिए परेशान रहती थी कि उनकी बयानबाजी से सब मुश्किल में आ जाते थे। वो एक राज्यपाल की तरह न बिहेव करके एक पॉलिटिकल लीडर की तरह बिहेव करते थे, और इसकी वजह से कई बार इस तरह के बयान उनके सामने आते थे जो कि राज्यपाल को नहीं देने चाहिए। और मोदी सरकार इस जम्मू कश्मीर के मुद्दे को बहुत सेंसिटिव तरीके से हैंडल करना चाहती है। यही वजह थी कि वहाँ पर एलजी के रूप में एक आईएएस अधिकारी जीसी मुर्मू को भेजा गया था, जो कि लगभग एक साल से वहाँ पर काम कर रहे थे। और ये भी माना जा रहा था कि अभी जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो नए राज्य के अनुरूप नहीं आया है, और इसीलिए वहाँ पर एक आईएएस अधिकारी का भेजा जाना जरूरी है, जिससे कि वो एक प्रशासनिक ढांचे को तैयार कर सके। लेकिन बाद में खबरें इस तरह की आने लगी कि जो मुर्मू हैं वहाँ के एलजी, उनकी वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बातचीत सही नहीं चल रही है, दोनों के बीच में तनाव है, कुछ इस तरह की खबरें, अपुष्ट खबरें आई हैं। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने ये एक बोल्ड स्टेप लिया है कि मनोज सिन्हा को वहाँ का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी नियुक्त किया गया है। और मनोज सिन्हा 61 साल के व्यक्ति कोई नया नाम नहीं है। पिछले 5-6 सालों से इस व्यक्ति ने सबको अपनी पर्सनैलिटी से, अपने ऑरा से सबको प्रभावित किया है। और मोदी की जो पिछली सरकार थी 2014 की, उसमें वो संचार मंत्री भी थे, और जब सुरेश प्रभु रेल मंत्रालय वाला मामला हुआ था, उन्हें इस्तीफा दे दिया था, तो उस समय रेलवे का प्रभार भी इनके पास रहा था। तो मोदी की गुड लिस्ट में इनका नाम शुरू से ही रहा, मनोज सिन्हा का। अमित शाह इन्हें पसंद करते थे। 2019 का जब लोकसभा चुनाव का ये पर्चा दाखिल करने गए थे, तो मेरे ध्यान है कि अमित शाह इनका पर्चा भरवाने के लिए गए थे, और ये एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन था। और इसकी वजह ये थी, अमित शाह उस समय पार्टी के अध्यक्ष भी थे, और इनके सामने मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में वहाँ के जो दबंग वहाँ के नेता हैं मुख्तार अंसारी, पहले जो सांसद रहे हैं, उनके भाई अफजाल अंसारी को उतारा गया था मैदान में। और यही वजह थी कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन हो रहा था, और अंसारी सपा और बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे, और उनके सामने एक इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए अमित शाह इनका पर्चा भरवाने के लिए वहाँ गए थे। ये बात और है कि कांटे के मुकाबले में मनोज सिन्हा ये चुनाव हार गए। सब लोग जानते हैं कि मनोज सिन्हा, गाजीपुर का जो जातीय समीकरण है वो कितना टफ है। हिंदू मुस्लिम वोटिंग वहाँ पर बिल्कुल एकदम नेक टू नेक रहती है। इसके बावजूद भी मनोज सिन्हा गाजीपुर से 3 बार सांसद रह चुके हैं। वाजपेयी जी के समय में 1996 में, और फिर 1999 में रहे, और उसके बाद एक लंबे गैप के बाद वो 2014 में सांसद बने थे। और उन्हें ईस्ट यूपी में बीजेपी का एक बड़ा फेस माना जाता है। जब उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव हुए थे और चीफ मिनिस्टरशिप के लिए किसी का नाम फाइनल नहीं हो पा रहा था, भाजपा की प्रचंड जीत हो गई थी, तो उस समय मनोज सिन्हा का नाम तेजी से चला था, और ये कहा जा रहा था कि मनोज सिन्हा को केंद्र में इस्तीफा देकर यूपी की राजनीति में भेजा जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी चाहते थे कि मनोज सिन्हा उनके करीब रहें, और सेंटर में अच्छे नेताओं की उन्हें ज़रूरत थी। और यही वजह थी कि योगी आदित्यनाथ को कमान सौंप दी गई थी उत्तर प्रदेश की। बहरहाल अब मनोज सिन्हा को नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, और वो जम्मू कश्मीर के पहले पॉलिटिकल एलजी उपराज्यपाल बनने जा रहे हैं। और सब इस फैसले से हैरान है। कल रात तक भी ये चर्चा थी कि किसी आईएएस अफसर को ही वहाँ भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर के प्रोमिनेंट लीडर उमर अब्दुल्ला, जो पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं,
उन्होंने तो ट्वीट करके हैरानी जताई है। उन्होंने कहा है कि मनोज सिन्हा का नाम कहीं नहीं था, अचानक से कैसे उनका नाम चल गया। और उमर अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भाई मोदी सरकार हमेशा चौंकाती रही है और इस बार भी चौंकाया है, और इस सरकार ने ये साबित कर दिया है कि अंतिम समय पर यह सरकार क्या करने जा रही है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता, ये सब कुछ अप्रत्याशित है। बहरहाल मनोज सिन्हा एक अच्छी छवि के नेता हैं, ईमानदार नेता के रूप में उनकी छवि है, सौम्य हैं, सरल हैं, खेती पसंद करते हैं। और उनकी ये चर्चा थी कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जा सकता है, और उत्तर प्रदेश में अभी 9-10 राज्यसभा सीटों के चुनाव नवंबर में होने हैं, और उस समय ये चर्चा मानी जा रही थी कि उन्हें भेजा जा सकता है राज्यसभा में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, और अब अमित शाह और मोदी के फेवरेट होने का जो एक तरह का इम्पैक्ट है वो अब उन्हें जम्मू कश्मीर में अपनी कार्यप्रणाली से साबित करना होगा। और इस समय मोदी सरकार ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सेटअप को वापस लाया जाए, यानी कि वहाँ चुनाव कराए जाएं, और इसके लिए एक पॉलिटिकल सोच के व्यक्ति का वहाँ पर अपॉइंट होना जरूरी था। और इसके अलावा जहाँ तक इनकी कार्यप्रणाली की बात है, मनोज सिन्हा दबंग रहे हैं अपने समय में। मेरे ध्यान है जब ये संचार मंत्री थे तो जियो जो मुकेश अंबानी ने जियो मोबाइल लॉन्च किया था, उस समय उन्होंने बड़ा दुरुपयोग किया था सरकारी नियमों का, उनकी नाक में नकेल डाल दी थी मनोज सिन्हा ने। इसके अलावा IITN हैं और इंजीनियर हैं प्रोफेशन से, BHU छात्र संघ के नेता के रूप में इनकी छवि रही है, और सिंपल सोबर हैं और कम बोलते हैं, काम पर फोकस करते हैं। यही वजह है कि मनोज सिन्हा को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहरहाल देखने वाली बात यही होगी कि क्या मनोज सिन्हा एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते जम्मू कश्मीर में फिर से पॉलिटिकल सेटअप को वापस ला पाएंगे। विधानसभा चुनाव वहाँ पर कराए जाने हैं और दूसरे लेवल के चुनाव भी वहाँ पर होने हैं, और सब पॉलिटिकल पार्टियों को वहाँ पर जोड़ना है इस सेटअप से। आपको पता ही होगा कि वहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला वाली, ये विरोध कर रहे हैं कि वर्तमान जो सेटअप है, वर्तमान जो स्वरूप है जम्मू कश्मीर का, उसमें वो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, वो अभी तक नज़रबंद हैं। इस मामले में भी बड़ी सेंसिटिव तरीके से उन्हें सारी चीज़ों को हैंडल करना होगा, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उन पर विश्वास है, वो उस विश्वास पर खरे उतरेंगे। मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर पर हम बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।